दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंबुज के ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले इजराइल, अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बारे में, बिगड़ते हालातों के बारे में। बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर संयुक्त हमले किए। 13-14 मार्च के आसपास अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के खार्ग द्वीप, खार्ग आइलैंड पर हमला किया, जहां से ईरान का लगभग 90% तेल निर्यात होता है। द गार्डियन +1 रिपोर्ट के अनुसार 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। विकिपीडिया, इससे दुनिया के तेल बाजार में बड़ी हलचल हुई। तो ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान ने इजराइल और उसके सहयोगियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की सेना ने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाएगी। शिन्हुआ न्यूज, कुछ हमले खाड़ी देशों और तेल सुविधाओं के पास भी हुए। एल जजीरा 3, होर्मुज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर संकट। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दी। यह रास्ता दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार के लिए जरूरी है। द गार्डियन, अमेरिका ने कहा, कई देशों से नौसेना जहाज भेजने को कहा गया है ताकि रास्ता खुला रहे। एल जजीरा +1 4, चीन की भूमिका। चीन ने युद्ध रोकने के लिए मध्य पूर्व में अपना विशेष दूत भेजा। चीन ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। मॉडर्न डिप्लोमेसी 5, ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर रहस्य। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे। उनके घायल या कोमा में होने की खबरें भी सामने आईं। अमेरिका ने उनकी जानकारी देने पर लगभग 42 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। आज तक 6 तेल और सोने की कीमतों में उछाल। युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गईं। सोना और चांदी की कीमतों में भी तेजी आई। टाइम्स नाउ, नवभारत +1 7। दुनिया भर में असर। कई देशों में ईंधन महंगा होने लगा। एयरलाइनों ने टिकट में फ्यूल चार्ज बढ़ाना शुरू किया। पटरी का न्यूज। एशियाई देशों में ऊर्जा संकट का डर बढ़ रहा है। द गार्डियन संक्षेप में, अमेरिका प्लस इजराइल ईरान पर हमले। ईरान मिसाइल और ड्रोन से जवाब। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर संकट। चीन युद्ध रोकने की कोशिश। दुनिया में तेल। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ईरान, इजराइल, अमेरिका और चीन से जुड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था हिल गई है। पहली बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले। 14 मार्च के आसपास अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और तेल से जुड़े इलाकों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी खबर यह रही कि ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला हुआ, जो देश के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इस हमले के बाद ईरान ने इसे खुली जंग की शुरुआत बताया। दूसरी बड़ी खबर, ईरान की जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। ईरान की सेना ने मिसाइल और ड्रोन से कई जवाबी हमले किए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुके तो वह और बड़े हमले कर सकता है। तीसरी बड़ी खबर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर खतरा। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस इलाके में अपनी नौसेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, चीन की एंट्री। इस पूरे संकट के बीच चीन ने भी सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। चीन ने मध्य पूर्व में अपना विशेष दूत भेजा है ताकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत करवाई जा सके। चीन की कोशिश है
कि यह युद्ध बड़े वैश्विक संघर्ष में न बदल जाए। पांचवीं बड़ी खबर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोने और चांदी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। कई एयरलाइनों ने ईंधन महंगा होने के कारण टिकटों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। छठी बड़ी खबर, युद्ध का खतरा बढ़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसमें और देश शामिल हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट पहले से ही तनावपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ किसी भी बड़े युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आउटरो फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र ईरान, इजराइल और अमेरिका पर है। इसमें युद्ध की स्थिति और भारत के जहाज़ों के रास्ते खुले हैं या नहीं, दोनों समझाया गया है। राइटिंग, ईरान, इजराइल, अमेरिका। युद्ध की नई अपडेट। क्या भारत के जहाज़ों के लिए रास्ता खुल गया? की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान, इजराइल, अमेरिका का संघर्ष अब दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। इस युद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और व्यापार पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के जहाज़ों के लिए रास्ता खुल गया है या अभी भी खतरा बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 16 मार्च 2026 तक की पूरी नई अपडेट। सेगमेंट 8 पूरी युद्ध की वर्तमान स्थिति। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के कई सैन्य और तेल ठिकानों पर हमले किए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर उस पर हमला जारी रहा तो वह समुद्री रास्तों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इस समय पूरी दुनिया की नज़र में है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। सेगमेंट 2, भारत के जहाज़ों के लिए रास्ता खुला या बंद। सबसे बड़ी खबर भारत के लिए राहत देने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद कुछ भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने भी कहा कि कूटनीतिक बातचीत से कुछ प्रगति हुई है। हाल ही में भारत के 2 एलपीजी जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं और वे भारत के बंदरगाहों की ओर आ रहे हैं। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र के पास फंसे हुए हैं। सेगमेंट 3, भारत की तेल और गैस सप्लाई पर असर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50 से 90% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इनमें से बड़ी मात्रा मिडिल ईस्ट से आती है और उसका रास्ता भी यही हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीय तेल और गैस जहाज इस इलाके में फंसे हुए थे, जिससे सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हालांकि सरकार ने कहा है कि भारत के पास कुछ समय के लिए तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो ईंधन की कीमतों बढ़ गए थे। भारत की स्थिति। ईरान और इजराइल के बीच इजराइल से मजबूत संबंध। भारत के इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में अच्छे संबंध हैं। भारत ने इजराइल से कई रक्षा उपकरण खरीदे हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। मुख्य उदाहरण, इजराइल से भारत ड्रोन, मिसाइल और रक्षा तकनीक लेता है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों का सहयोग मजबूत है। ईरान भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ भारत के लिए ईरान भी बेहद अहम है। कारण, भारत को मिडिल ईस्ट से तेल मिलता है। भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट ईरान में है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए ईरान जरूरी है। मुख्य प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट, भारत का बड़ा रणनीतिक निवेश। 3, भारत की विदेश नीति। दोनों से दोस्ती। भारत की रणनीति यह है कि इजराइल से रक्षा सहयोग जारी रहे, ईरान से ऊर्जा और व्यापार संबंध बने रहें, युद्ध में सीधे शामिल न होना पड़े। इसी वजह से भारत हमेशा तनाव कम करने की अपील करता है। 4,
भारत की सबसे बड़ी चिंता, भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तेल और व्यापार का रास्ता, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा तेल मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहीं से भारत के लिए बड़ी मात्रा में तेल आता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत क्या कर रहा है? भारत सरकार इस समय 3 बड़े कदम उठा रही है। कूटनीति, दोनों देशों से बातचीत। 2 तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूंढना। 3 समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर नजर। भारत की कोशिश है कि युद्ध भारत तक न पहुंचे और व्यापार चलता रहे। सरल शब्दों में, भारत इजराइल का दोस्त, भारत ईरान से भी संबंध, भारत युद्ध में शामिल नहीं, भारत शांति चाहता है। भारत के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई अभी जारी है, लेकिन वह मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों से समुद्री रास्ते से आ रही है। हाल के युद्ध तनाव के कारण थोड़ा खतरा जरूर बना हुआ है, पर पूरी तरह बंद नहीं हुई है। नीचे इसे आसान तरीके से समझो। भारत के लिए एलपीजी कहां से आता है? भारत को एलपीजी का बड़ा हिस्सा इन देशों से मिलता है: कटार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, कुछ मात्रा। ये गैस बड़े एलपीजी टैंकर जहाजों में भरकर भारत भेजी जाती है। भारत तक आने का समुद्री रास्ता अधिकतर गैस जहाज इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये समुद्री रास्ता मिडिल ईस्ट के देशों को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरेबिया, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहीं से तेल और गैस जहाजों के जरिए एशिया और यूरोप भेजते हैं। सेगमेंट 2, भारत को एलपीजी कहां से मिलती है? तो भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। भारत को एलपीजी मुख्य रूप से इन देशों से मिलती है: कतर, सऊदी अरब, यूएई। ये गैस बड़े टैंकर जहाजों में भरकर भारत भेजी जाती है। ये जहाज भी उसी रास्ते से गुजरते हैं, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से। इसलिए अगर इस रास्ते पर कोई खतरा होता है तो भारत की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सेगमेंट 3, क्या भारत के लिए गैस के जहाज आ रहे हैं? हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए एलपीजी लेकर कई जहाज अभी भी समुद्री रास्ते से आ रहे हैं। कुछ जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं और भारत के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें लगभग 90,000 टन से ज्यादा एलपीजी भारत के लिए भेजी गई है। इसका मतलब है कि फिलहाल भारत में गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं हुई है। सेगमेंट 4, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा? अगर किसी कारण से यह समुद्री रास्ता बंद हो जाता है तो उसके कई बड़े असर हो सकते हैं। पहला असर होगा तेल और गैस की कीमतों पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल रुक सकता है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हो सकते हैं। सेगमेंट 5, भारत के पास कितना स्टॉक है? भारत सरकार आमतौर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल और गैस का स्टॉक रखती है। भारत के पास आमतौर पर कई हफ्तों तक चलने वाला स्टॉक होता है। इसका मतलब है कि अगर कुछ समय के लिए सप्लाई रुक भी जाए तो तुरंत बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो असर दिखाई दे सकता है। सेगमेंट 6, भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। अलग अलग देशों से तेल खरीदने के विकल्प तलाशना, 2 ऊर्जा भंडार को सुरक्षित रखना, 3 कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखना। भारत की कोशिश है कि व्यापार और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित न हो। सेगमेंट 7, आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो येन पैके बढ़ता है तो तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन अगर बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो हालात सामान्य भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कि अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत में एलपीजी और पेट्रोल पर क्या असर पड़ सकता है।
आपको क्या लगता है, क्या हालात शांत होंगे या तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।